जय हिंद दोस्तों। कल हमने जो है धारा 175 पढ़ी थी, जिसमें कि संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति के बारे में बताया गया था। और 175 3 में जो है वो जो पहले 156 3 थी वो 175 3 अब हो गई है। इसके संबंध में कल हमने पढ़ा था कि पुलिस अधिकारी किन किन मामलों में जांच कर सकता है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा तब जांच करेगा। आज हम देखते हैं धारा 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की। तो इसमें है अन्वेषण के लिए प्रक्रिया, मतलब प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो धारा 176 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन की उपधारा 1 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने पर या अन्यथा यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 175 के अधीन वह सशक्त है, तो वह अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का ना हो जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेशों द्वारा इस निमित्त विहित करे। तो इसमें कहता है धारा 175 के अधीन जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सक्षम है। मतलब कोई भी अपराध की उसको सूचना मिली है और संज्ञेय अपराध है तो वहाँ पर वो स्वतंत्र है जांच करने के लिए। और अगर 175 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी वह जांच करने के लिए स्वतंत्र है। अब इसका जो है परंतु का खंड का देखते हैं। इसमें लिखा है, जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है, तब यह आवश्यक ना होगा कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ को भेजे। जब मामला संज्ञेय नहीं हो तो पुलिस अधिकारी को यह जरूरी नहीं है कि वह जाए और उसकी जांच करे। परंतु का उपखंड खा कहता है, यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण ना करेगा। मतलब कि कोई गंभीर अपराध नहीं है, हल्की फुल्की गाली गलौज हुई है, थप्पड़ वप्पड़ मार दिया गया है, तो उसमें इतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी जो है धारा 175 के अधीन जो है जांच करता है और उसकी क्या पावर होती है वो उसमें लिखा हुआ है। अब इसमें जो है परंतुक जुड़ा है। परंतुक में बताया गया है कि बालक संघ के अपराध के संबंध में पीड़िता का कथन पीड़िता के निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासंभव किसी महिला पुलिस अधिकारी या उसके माता पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। और ऐसा कथन किसी श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है के माध्यम से भी अभिलिखित किया जाएगा। अब इसमें लिखा है कि कोई गंभीर प्रकृति का अपराध है जो किसी स्त्री के विरुद्ध कोई अपराध है, उसमें पीड़िता का कथन जो है दर्ज किया जाएगा, उसके निवास स्थान पर दर्ज किया जा सकता है, उसके नातेदारों के सामने दर्ज किया जा सकता है। इसमें पुलिस अधिकारी आपको बिल्कुल मना नहीं करेगा। और महिला पुलिस अधिकारी इसमें प्रेफर की गई है। धारा उपधारा 1 का परंतु यही कहता है कि महिला अधिकारी से ही ये बयान दर्ज कराए जाएं जिनको पहले 164 के बयान बोलते थे और अब 176 में इसके संबंध में बताया गया है। अब इसमें एक बात और इन्होंने खोली है कि सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब कोई सामाजिक कार्यकर्ता के उपस्थित होने उपरांत भी ये बयान दर्ज हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधनों के अंतर्गत मोबाइल फ़ोन को इन्होंने शामिल किया है और जो है उसकी रिकॉर्डिंग के संबंध में भी इन्होंने बताया है। उपधारा 2 के परंतु 1 के खंड का और खा में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उसके द्वारा उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के कारणों का कथन करेगा। मतलब जैसे पीड़िता का बयान, पीड़िता कह रही है मेरे घर पे लो, अगर पुलिस अधिकारी नहीं लेता है तो उसको बताना पड़ेगा। अगर वो वीडियोग्राफी नहीं करता है तो उसको बताना पड़ेगा। अगर वो साउंड रिकॉर्डिंग नहीं करता है
तो वो बताएगा और अपने जो है बयानों में लिखेगा कि मैंने इन कारणों के कारण वीडियोग्राफी नहीं की, ऑडियोग्राफी नहीं की, और जो है मैंने उस स्थान पर बयान नहीं लिए, किसी महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में लिए या नहीं लिए, ये सब कथन वो करेगा, सामाजिक कार्यकर्ता का नाम वगैरह सब कुछ खोलेगा। अब उपधारा 3 पढ़ते हैं। 176 की उपधारा 3, ऐसे अपराध के जो 7 वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय बनाया गया है के होने से संबंधित प्रत्येक इत्तला की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी ऐसी तारीख से जो इस संबंध में 5 वर्षों की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अपराध में न्याय संबंधी साक्ष्य संग्रह करने के लिए न्याय संबंधी दल को अपराध स्थल पर भेज सकेगा और मोबाइल फोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्त पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी बनाएगा। इसमें बताया कि अपराध के 7 वर्ष या अधिक के लिए जो 7 वर्ष या 5 वर्ष से जो दंडनीय अपराध हैं, अगर पुलिस जो है सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है और इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य कलेक्ट होता है उसमें जो है एक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट का तात्पर्य यह है कि पहले जो है फोर्जरी हो जाता था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अब जो उसमें जो है फोर्जरी नहीं होगा और साक्ष्य सबके सामने आ जाएगा। परंतु जहां किसी ऐसे अपराध के संबंध में न्याय संबंधित सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार जब तक उस मामले के संबंध में सुविधा नियोजित नहीं हो जाती, राज्य द्वारा नहीं की जाती, अन्य राज्य सरकार से ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित कर सकेगी। मतलब कि फॉरेंसिक अगर हमारे राज्य में नहीं है तो इसके लिए जो है वो किसी और राज्य को आदेश करके या उससे बात करके वो अपने एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो है टीम को बुला सकते हैं। तो धारा 176 जो है वो अन्वेषण की प्रक्रिया के बारे में बताती है, जिसमें कि अपराध जो है हुआ है वो धारा 175 के अधीन जो है मजिस्ट्रेट के आदेश से भी जो है उसमें जो है जांच होगी, और संज्ञेय अपराध है तो बिना मजिस्ट्रेट जांच के भी जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। और उसमें जो है कुछ ऐसी स्थितियां होंगी कि गिरफ्तारी अगर बनती है तो गिरफ्तारी भी की जाएगी व्यक्ति की, और अगर नामजद व्यक्ति है तो नामजद व्यक्ति के घर पर जाकर दबिश भी देगी, पुलिस बयान भी दर्ज करेगी। और पीड़िता के जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं उसमें उपधारा 1 के परंतु में बताया गया है कि पुलिस जो है उसके घर पर जाकर बयान दर्ज करेगी, महिला पुलिस अधिकारी के देखरेख में बयान दर्ज करेगी, उसका कोई भी संरक्षक, नज़दीकी रिश्तेदार, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सभी जो है धारा 176 में बताए गए हैं, जिसमें प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।